सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी प्रिय सम्मानित शिक्षकों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए आज हम जानते हैं उपचारात्मक प्रशिक्षण दीक्षा ऐप के माध्यम से कैसे करेंगे। जानिए बहुत ही सरल और रुचिकर तरीके से संपूर्ण जानकारी। आइए आज हम उपचारात्मक प्रशिक्षण के बारे में जानेंगे। ये देखिए, मैंने अपना प्रशिक्षण लिया हुआ है, सुरेंद्र कुमार, जिला अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। और इस तरीके से मैंने पहले से लेके 5 भाग को कंप्लीट किया। आपने प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया। आपने जो इससे पहली मेरी वीडियो आपने देखा दीक्षा से संबंधित था, वो दीक्षा से संबंधित उसकी जो थ्योरिकल पार्ट थे उसके साथ साथ मैंने आपको रजिस्ट्रेशन करना, अपनी रजिस्ट्रेशन के बाद किस तरीके से आप अपने सेटिंग को चेंज करेंगे, किस तरीके प्रोफाइल सेट करेंगे और किस तरीके से आप प्रशिक्षण में भाग लेंगे। मैंने 2 प्रशिक्षण में भाग लेकर आपको डेमो दिखाया था, लेकिन इस समय जो प्रशिक्षण चल रहा है वो चल रहा है उपचारात्मक पर, रेमेडियल टीचिंग पर। तो मैं इस दूसरी वीडियो में आपको सीधे ले चलता हूँ ट्रेनिंग पे कि किस तरीके से आप करेंगे। यहाँ हम आपको अपलोडिंग या किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे सब नहीं बताएंगे। सीधे दीक्षा ऐप आपके पास रजिस्ट्रेशन होगा, आप अपलोड किए होंगे और हम सीधे दीक्षा ऐप ओपन करेंगे। दीक्षा ओपन करते ही ऐप आपके सामने दीक्षा ऐप ओपन हो जाएगा। दीक्षा ऐप ओपन होते ही आप नीचे देख रहे हैं प्रोफाइल है, डाउनलोड है, प्रशिक्षण है, पुस्तक संग्रह है। तो जो दूसरा पुस्तक संग्रह के बगल में है प्रशिक्षण, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे प्रशिक्षण पे आप क्लिक करेंगे आपके पास पाठ्यक्रम आएगा, सम्मिलित कोर्स आएंगे, सभी दिए गए हैं नवीनतम कोर्स में, क्योंकि इस समय नवीनतम कोर्स को हम देखेंगे। ये हमारे पहले से जो हो चुकी ट्रेनिंग उनको दिखा रहा है। नवीनतम कोर्स में आपके सामने जो कोर्स है वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सभी पर देखें। सभी पे देखते ही आपके सामने कोर्स आएगा, आप रेमेडियल और देखें। इसके बाद जो आपको चुनना है वो चुनाव उत्तर प्रदेश की, और आगे देखिए अब आपके पास ये आया सहज के नाम से उपचारात्मक शिक्षण उत्तर प्रदेश। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके पास, आप देखिए आपके पास 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग तक आपके प्रशिक्षण दिए गए हैं। भाग 1 आप जारी रखने के लिए आप यहाँ चुनाव करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके पास भाग 1 खुलेगा। आप यहाँ चलाएं वीडियो पर क्लिक करेंगे, वीडियो अपलोड होगी, डाउनलोड होगी, लोडिंग ओवर कंटेंट। जैसे ही आपका कंटेंट डाउनलोड होगा आपके सामने वीडियो अपलोड होने के बाद आप यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे और ये कंटेंट आपका चलने लगेगा। ये कंटेंट जैसे ही चलेगा इसके बारे में पूरा थ्योरिकल जानकारी दी जाएगी। उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग, यहाँ से मेरा स्कूल से करके वीडियो चालू होगी। अगर मैं पूरी वीडियो आपको अब दिखाऊंगा तो कम से कम मुझे 1 घंटे करीब लग जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो 1 से लेके 55 पार्टों में बनी हुई है। तो मैं इस तरीके से आपको भगा भगा के दिखाऊंगा। पार्ट 2 पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में आप देख रहे हैं कि एक स्कूल को दिखाया गया है जिसमें सभी बच्चे जा रहे हैं और किस तरीके से कुछ ही बच्चे कामयाब हो रहे हैं और बहुत से बच्चे जो है रद्दी की तरह से या इस तरीके से अपने जीवन में यापन करते हैं। अर्थात शिक्षा हमारी देश की ऐसी है कि स्कूल तो सभी को भेजा जाता है, तो हमें अब इसमें यही सीखना है कि किस तरीके से हम शिक्षा को दें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को अधिगम हो। इस तरीके से आप पूरा ये वीडियो देखेंगे, इससे संबंधित कहानी सुनेंगे, जो भी ये टीचिंग कराई जाएगी, आपको अधिगम प्रशिक्षण दिया जाएगा, इससे संबंधित आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे के देता हूँ। यहाँ पर जैसे प्रश्न पूछा दिया गया है कि चित्र में दिखाए गए शिक्षा तंत्र में किस तरह की शिक्षा पर जोर दिया जाता है। आप वीडियो को लगातार देखेंगे, उस वीडियो से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन देगा
उस ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन को चुनाव करना होगा। जैसे ऑप्शन अभी दे रहा है, पहला ऑप्शन दिया कि वह शिक्षा जिसमें सभी बच्चों को एक जैसा बनाने पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ जो आगे चेक मार्क है उसी पर क्लिक करके आप अपने आंसर को चुनेंगे। दूसरा है वह शिक्षा जिसमें सभी बच्चों को एक ढंग से शिक्षित किया जा रहा है। तीसरा ऑप्शन है वह शिक्षा जिसमें बच्चों की रुचि और उनकी पसंद पर ध्यान दिया जा रहा है। इस तरीके से आप 3 चेक मार्क देख रहे हैं ऑप्शन। तीनों ऑप्शन में से जो आपको अच्छा लगेगा उस ऑप्शन को आपको चुनना है और उस ऑप्शन को चुनने के बाद जो नीचे सबमिट बटन है उस पर दे देंगे, तभी वीडियो आपकी आगे चलेगी। इस तरीके से जो पीछे ये वीडियो आपको अधिगम कराएगा उससे संबंधित ये प्रश्न पूछेगा, तो कृपया सभी लोग ध्यान से देखेंगे प्रशिक्षण को, क्योंकि प्रशिक्षण उसी से संबंधित पूछा जाएगा। जैसे अब यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, इसमें चित्र में दिखाया जा रहा है, तो वह शिक्षा जिसमें सभी बच्चों को एक जैसा बनाने पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ वह शिक्षा जिसमें सभी बच्चों को एक ढंग से शिक्षित किया जा रहा है। वह शिक्षा जिसमें बच्चों की रुचि और उनकी पसंद पर ध्यान दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पर रुचियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सभी बच्चों को एक साथ भेजा जा रहा है। तो आप ऑप्शन चुनेंगे कि वह शिक्षा जिसमें सभी बच्चों को एक जैसा बनाने पर जोर दिया जा रहा था। ये ऑप्शन इसका ज़्यादा सही है। वह शिक्षा जिसमें सभी बच्चों को एक ढंग से शिक्षित किया जा रहा है, ये भी ऑप्शन आपको लगभग ठीक लग रहा है। लेकिन वह शिक्षा जिसमें सब बच्चों की रुचि और उनकी पसंद पर ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं किया जा रहा है। तो इसके 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं इस चित्र को देखकर, अगर आपको लग रहा है तो जैसे ही आप ये दोनों को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपका ये चेंज हो जाएगा और उसके बाद सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपका आंसर सही होगा तो यहाँ पर ये बताएगा। देखिए आगे, देखिए यहाँ पे अब ये सर्किल में आ गया, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। इस तरीके से आप 1 से लेकर जो 55 पार्ट हैं, आप इस तरीके से कंटिन्यू लगातार ट्रेनिंग लेंगे। इस पर पूरी वीडियो दी जाएगी, आपसे बीच बीच में ये इस तरीके से प्रश्न पूछता रहेगा। जैसे देखिए कि फिर अगला एक प्रश्न है, सभी बच्चे इस स्कूल नुमा मशीन के खाँचों में ढल पा रहे हैं, हाँ या नहीं पर क्लिक करके सबमिट करिए। तो जैसा आप लग रहा है कि कुछ बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन बहुत बच्चे इधर उधर बेकार हो जा रहे हैं। बहुत ही कम बच्चे बेहतर नौकरी करने जा रहे हैं, जो आगे आप देख रहे हैं 5 बच्चे हैं। इस प्रकार से इसका मतलब है कि इस जो स्कूल नुमा मशीन ढांचों में ढल पा रहे हैं, नहीं ढल पा रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा नहीं। तो इस प्रकार से नहीं क्लिक करके आप सबमिट करेंगे तो देखिए आसान है। तो इस तरीके से ये बताएगा कि आप सही कर चुने हैं कि गलत चुने हैं। इस तरीके से आप पूरा प्रशिक्षण 1 से लेके 8 तक का लेंगे आप। और इस तरीके से मैं भगा भगा कर आपको दिखा रहा हूँ। जैसे एक और प्रश्न है आपका कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें शैक्षिक तौर पर कमज़ोर बच्चे स्कूल से निराश ना हों। आप ध्यान दें, प्रशिक्षण को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा वीडियो को। और इस तरीके जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो 5वां भाग है उसमें आपके 10 प्रश्नों का टेस्ट होगा। उन 10 प्रश्नों को आपको करना होगा, उसी से आपका प्रशिक्षण का मूल्यांकन होगा। तो इसलिए यहाँ पर भी इससे मूल्यांकन नहीं होगा, ये केवल आपकी प्रैक्टिस के रूप में है। जैसा प्रश्न है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें शैक्षिक तौर पर कमज़ोर बच्चे स्कूल से निराश ना हो। तो है, देखिए अगर तीनों ऑप्शन देखिए सब व्यवहारिक प्रश्न होते हैं। आप सोच सकते हैं बच्चे अगर शैक्षिक तौर पर कमज़ोर हों तो भी उन्हें फेल ना किया जाए, बच्चों के ऊपर हर रोज़ स्कूल आने का दबाव ना हो, बच्चों को एक जैसा पाठ्यक्रम ना पढ़ाया जाए। तो इस तरीके से अगर आपको अपना ऑप्शन चुन सकते हैं जो भी आपको उचित लगेगा, और उन ऑप्शन को चुनकर सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपके प्रश्नों का उत्तर मिलता रहेगा। आगे वीडियो सबमिट करेंगे तभी वीडियो अगली चलेगी, तो ध्यान रखिएगा। या आप यहाँ से आगे पीछे करके वीडियो बढ़ा सकते हैं। तो कृपया ऐसा ना करें, वीडियो लगातार देखिएगा, क्योंकि प्रशिक्षण आपको कंटिन्यू करना है। इस तरीके से मैं भगा के आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आप अपनी पूरी भगा कर देखेंगे तो 1 से लेकर 55 तक वीडियो चलेगी। मैं आपको वीडियो पूरा नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो इतना बड़ी वीडियो मैं नहीं बना सकता आपके लिए। बस आप सीख चुके हैं कि इसमें जो बातें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि आपका ये 55 से लेके, तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ जो एक चीज़ है, या कारण 1, कारण 2, कारण 3, यहाँ पर ये कहेगा कि किसी को एक को टच करने के बाद आपकी आगे वीडियो चलेगी। जैसे कारण 1 पे टच करेंगे तो इससे संबंधित पूरे डाट जानकारी देगा, फिर आप बैक आ जाएंगे, फिर यहीं पर आ जाएंगे, यहाँ से आपका पेज बढ़ता जाएगा। लेकिन फिर कारण 2 पे क्लिक करेंगे तो फिर वीडियो आगे चलेगी, फिर लौट कर यहीं आएंगे, फिर कारण 3। इस तरीके से इसमें ध्यान रखना है, बाकी सब चीज़ें कंटिन्यू चलेगी। जैसे पहला कारण का है, देखिए
इस तरीके से आपके चुने जाएंगे और वीडियो इस तरीके से आप भगाकर मैं आपको दिखा रहा हूं और आपको पूरा प्रशिक्षण लेना है। इस तरीके से 1 से लेकर 55 तक आपका पूरा प्रशिक्षण होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर फिर से ये 30 तक जा रहा है वीडियो, लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट कर रहे हैं तो फिर से ये देखिए आपका देखिए 34 तक जा रहा है, 35 तक जा रहा है, 36 तक जा रहा है, 37 तक जा रहा है, तब तक फिर 29 पे फिर आ जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर अब आपको एक एक पे जैसे कान पे टच करेंगे तो ये कान पे वीडियो देखिए आगे चलेगी, तो ये वीडियो इस तरीके चलेगी और आप इस तरीके से इसको पूरा करेंगे। फिर आपका कान 2 पे टच करेंगे, कान 2 पे चलेगा। इस तरीके से आपका कान 3 को सेलेक्ट करके, जैसे यहाँ पर 3 है, 3 चुनेंगे और इस प्रकार से आपका 1 से लेके अंत तक देखिए मैंने तीसरा किया, तीसरा करने के बाद अगला आपका चालू होगा। अब ये वीडियो आगे बढ़ जाएगी। कहने का अर्थ है कि जब तक तीनों कारण को आप पूरा नहीं देख लेंगे बैक कर करके टच कर करके उससे डिटेल, तब तक ये वीडियो आगे नहीं 55 तक जाएगी। तो इस तरीके से मैं 51, 52, 53 देखिए फिर से आ गया, 53 के आने के बाद फिर से आ गया। तीनों को मैंने टच करके देखा, देखिए कलर बदल गया। अब यहाँ जो रेड कलर का अगला लिखा वहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे तब इसके आगे 54 चलेगा और अंत में 55 चलेगा। ये आखिरी वीडियो है, इसमें आपको पूरी समरी देगा कि जाना क्या आपने, इसके बारे में पूरा बताएगा। अब यहाँ पर जो आपको और चीज़ ध्यान देना है, ये वीडियो जैसे ही पूरा होगी तो जैसे आगे आएगा तो यहाँ पर लिखे आएगा यह भाग समाप्त हुआ। अगला भाग को देखने के लिए अपने फ़ोन को बैक बटन पे जाइए। बैक का मतलब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक बैक करेंगे, फिर यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे। क्या आप इस कंटेंट को छोड़ना चाहते हैं तो आप ठीक है करके आप बैक पे जाएंगे और जैसे बैक पे जाएंगे फिर पुनः बैक करेंगे। बैक करने के बाद या यहाँ से जो बैक कर लीजिए। अब आपका देखिए पहला भाग आपका बता रहा है कि डन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप अब दूसरे भाग को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो ये हाथ का निशान बना है वहाँ पर टच करेंगे और टच करते ही आपका दूसरा भाग देखिए यहाँ पर आ रहा है। अब इसे चलाने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। जैसे पहले वीडियो आपकी चली ठीक उसी तरीके से लोडिंग एवर कंटेंट होएगा और सेक्शन 2 चालू होगा, भाग 2। इस प्रकार से भाग 2 शुरू हो गया और इस प्रकार से आपका वीडियो ये देखिए फिर से आपका सेकंड भाग शुरू हो गया। अब ये जो सेकंड भाग शुरू हो रहा है ये भी 1 से लेकर 37 भाग है, ये पिछले भाग को दोहराएगा। इस तरीके इसमें भी आपसे जैसे पहली वीडियो की तरफ से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या ये सभी बच्चे एक ही विषय में कमज़ोर हैं या फिर इनकी समझ के स्तर अलग अलग हैं। इस तरीके ऑप्शन देगा, उन ऑप्शन को आप हाँ या ना में, जैसे मान लीजिए क्या ये सभी बच्चे एक ही विषय में कमज़ोर हैं या फिर इनकी समझ के स्तर अलग अलग हैं, तो इनका स्तर क्या है, ऐसा नहीं है। बच्चों का क्या है कि क्या ये सभी बच्चे एक ही विषय में कमज़ोर हैं या फिर इनका स्तर अलग अलग है, तो इनका स्तर अलग अलग है। तो हाँ क्लिक करके सबमिट कर देंगे। इस तरीके से आप वीडियो आगे बढ़ जाएगी। इस तरीके से आप पूरी वीडियो कंटिन्यू देखेंगे और मैं आपको भगा के दिखाऊंगा। इस तरीके से आप आखिरी वीडियो के पार्ट तक जाएंगे, मैं आपको भगा के पूरी वीडियो दिखाऊंगा आखिरी भाग में। और इस तरीके से 21 तक अभी मैं आया, इस तरीके से आप लास्ट में चले जाएंगे, क्योंकि जब तक वीडियो लास्ट में नहीं जाएगा तब तक आप जो है पीछे नहीं जाएंगे, तब तक डन नहीं माना जाएगा। आप पूरा प्रशिक्षण लेंगे। इस तरीके से मैं आपको सभी भागों को भगा भगा के दिखाऊंगा। अंत में इस तरीके से मैं अगर सभी भागों पे आप जाएंगे और पूरे भाग का प्रशिक्षण लेने के बाद उसमें जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जो प्रश्न आपके वही पूछे जाएंगे जो पीछे वो समझाएगी, बताने का प्रयास करेगा। और इसके बाद आपका देखिए 36 तक आ गए और जैसे ही ये 37 वाला पार्ट शुरू होगा तो इसमें फिर से बताएगा आपने क्या जाना। और इसके बाद आपका लास्ट में आएगा भाग दूसरा समाप्त है। अगला भाग देखने के लिए फिर बैक पे जाइए, यहाँ ठीक करके आप यहाँ बैक आ जाइए, यहाँ से बैक करिए और यहाँ से बैक करके फिर से आप आ जाइए। देखिए दूसरा भाग भी आ गया, हरा सा बन गया और लिख के आ रहा है कि डन हो गया, दूसरा डन। इस तरीके से आप तीसरा
पे क्लिक करके फिर इसी तरीके से चौथे पे क्लिक करके आप इन 1 से लेकर चौथे भाग तक का प्रशिक्षण लेंगे। इसके अंदर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसे लेंगे, जो वीडियो पूरा कंटिन्यू देखेंगे जितने वो पार्ट में हैं 1 से लेके, जैसा उसमें 55 था, इसमें 1 से लेके 37 था, ऐसा तीसरे चौथे में भी वीडियो के पार्ट होंगे, उनको पूरा देखते जाइएगा। अंत में जो 5वां होगा अपनी समझ को परखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 1 से लेकर 4 तक जो भी आप सीखे रहेंगे, जो भी पढ़े रहेंगे, उससे संबंधित आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपका मूल्यांकन करेगा। तो इसको जैसे आप इस पे करेंगे तो आप जब इसका करेंगे तो ये देखिए कैसे होता है, इसको जब चलाएंगे ये तभी देखिएगा जब आप पूरा चारों पार्ट देख लीजिएगा। तो जैसे कंटेंट लोड हो रहा है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हो रहा है। तो असेसमेंट यहाँ पर है, आपको यहाँ पर ये चालू होगा और यहाँ पे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ उपचारात्मक शिक्षण आकलन है आपका, जो आपने ट्रेनिंग ली उसका आकलन है। देखिए यहाँ पर जैसे प्रश्न आया कि कक्षा में शैक्षिक तौर पर कमज़ोर बच्चों की मदद कैसे की जा सकती है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, अब आपको सुनना है। बच्चों को कक्षा सत्र के अंत में फेल करके, क्योंकि इसमें उन्हें 1 साल और मिलेगा मुश्किल उदाहरणों सीखने के लिए। बच्चों को कक्षा स्तर के अंत में पास करके, क्योंकि इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और बच्चे बेहतर पढ़ने में कोशिश करेंगे। बच्चों को सत्र के दौरान ही उपचारात्मक शिक्षण की मदद से वे अवधारणाओं सिखाकर जहां बच्चे अटक रहे हैं। तो अगर बहुत ध्यान से अगर इसमें देखिए तो ऊपर के दोनों ऑप्शन उतने उपयुक्त नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो आपका क्या लग रहा है, तीसरा अच्छा लग रहा है कि बच्चों को सत्र के दौरान ही उपचारात्मक शिक्षण की मदद दीजिए। तो ये ज़्यादा सही है। जैसे आप टच करेंगे इसके बाद सबमिट करेंगे तो आपके पास देखिए बताएगा कि आपका विकल्प सही है, यहाँ पर सही चीज़ों को बताएगा। अगर आपका विकल्प गलत है तो ये एक बार आपको और ये मौका देगा, दोबारा प्रयास करिएगा। अगर दोबारा भी आपका आंसर गलत हो जाता तो यहाँ रेड कलर में लिख के देगा कि आपका कोई विकल्प सही नहीं है, और जो सही विकल्प होगा यहाँ पर उसके बारे में लिख के देगा। अब अगला चीज़ जो ध्यान देना, जारी रखें। जारी रखें का मतलब जब आपका विकल्प सही हो जाएगा तो जारी पर क्लिक करेंगे तब दूसरा प्रश्न आएगा। जैसे दूसरा प्रश्न आया, कक्षा में बच्चों के शैक्षिक तौर पर कमज़ोर होने के कई कारण हो सकते हैं, नीचे कुछ विकल्प दिए गए, चुनिए। सभी बच्चों की शैक्षिक ज़रूरतें अलग होती हैं जो कक्षा में पूरी नहीं हो पाती हैं। सभी बच्चे जिज्ञासु नहीं होते, इसलिए सब बच्चे शैक्षिक स्तर पर खरे नहीं उतरते हैं। सभी बच्चों में से सिर्फ कुछ ही बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, इसलिए बाकी बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो अगर हम इनको बहुत ध्यान से देखें तो नीचे वाला उतना अच्छा नहीं है ऑप्शन। सभी बच्चों की शैक्षिक ज़रूरतें अलग होती हैं जो कक्षा में पूरी नहीं की जाती, ये बात सही लग रही है। सभी बच्चे जिज्ञासु नहीं होते हैं, इसलिए वे सब बच्चे शैक्षिक स्तर पर फेल हो जाते हैं। सभी बच्चों में सिर्फ कुछ ही पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, बाकी फेल हो जाते हैं। तो अगर इसका आंसर देखिए तो आपको जैसे लग रहा है कि सभी बच्चे की ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती, तो पहला ऑप्शन सही लग रहा है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए लिख के आ गया कि आपका विकल्प सही है। मैं एक विकल्प गलत करके आपको दिखाता हूं और उसका फिर सही करने के लिए कैसे मौका आपको मिलेगा। चलिए अगला हम देख लेते हैं, उसको ट्राई करते हैं। जैसे दिया, शेखर जी चौथी कक्षा में करीब 10 बच्चे ऐसे हैं जिनकी बोलचाल की भाषा हिंदी नहीं है लेकिन पाठ्यक्रम को भाषा हिंदी है। इन बच्चों को सभी विषयों में प्रदर्शन खराब है। क्या आप बता सकते हैं कि इन बच्चों को प्रदर्शन में कैसे सुधार लाया जा सकता है? आप एक या एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए इन बच्चों को स्कूल बदल देना चाहिए, गलत बात है एकदम। उन्हें घर पर अलग से पढ़ाना चाहिए, ये प्रयास कर सकते हैं। उन्हें कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण से मदद मिलनी चाहिए, ये सबसे उपयुक्त प्रश्न है। इन्हें तीसरी कक्षा का पाठ्यक्रम सिखाना चाहिए। तो अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो वहाँ पर ये दोनों बातें कही गई हैं। उन्हें कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण से मदद मिलनी चाहिए और इन्हें तीसरी कक्षा का पाठ्यक्रम सिखाना चाहिए। तो ये तीसरा और चौथा ऑप्शन के सही है, लेकिन मैं आपको गलत करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने ये मुझे पता है कि उपचारात्मक कला एक दिया और मैंने ये लिख दिया कि प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए बच्चों को स्कूल बदल देना चाहिए, जो कि आपको लग रहा है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं मान लीजिए इसे चुनता हूँ। जैसे मैं इसे चुनूंगा, अब दोनों को करूँगा, सबमिट करूँगा तो देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है कि गलत, यह गलत है, कृपया पुनः प्रयास करें। एक बार आपको ये मौका देगा। जैसे ही आप पुनः पे क्लिक करेंगे फिर से आपके पास ये हाईलाइट हो जाएगा। अब ऑप्शन आप सही कर लीजिए। तो मैं जैसे कि अब सही कर रहा हूँ, तीसरा सही है, इसका चौथा सही है। तो अगर आप इस पर करते हैं, सबमिट करेंगे तो देखिए आपका लिख के दे देगा सबमिट पे क्लिक करते ही कि आपका विकल्प सही नहीं है। देखिए अभी भी गलत हो गया। तो मैंने आपको गलत करके दिखाया कि किस तरीके से जब आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे, एक बार चांस देने के बाद
आपका बताया विकल्प गलत है। तो इसमें जो है दूसरा और चौथा विकल्प सही है। देखिए यहाँ पर लिख के देगा। तो इस तरीके से मैंने एक गलत करके दिखाया और फिर आप जारी रखेंगे। एक प्रश्न आपका गलत हो गया। इसका मतलब है कि इस तरीके 10 प्रश्न में से जितने गलत होंगे, जितने सही होंगे, उस हिसाब से आप अपने आप को मूल्यांकन करेंगे। तो मैं आगे अब नहीं बताऊंगा क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ इस तरीके से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके बाद आप जब यहाँ पर बैक करेंगे, छोड़ देंगे इसे, तो आपका यहाँ पर बैक होने के बाद आप आएंगे तो क्या होगा कि आप जब प्रशिक्षण पूरा ले लेंगे, देखिए जैसे मैंने 5वां भी ले लिया, सब हो गया, डन लिख के आ रहा है। तो इस तरीके सभी चीज़ें डन हो जाएंगी। इस तरीके से मैंने तीसरा भाग, चौथा भाग को आपको ऐसे ही समझने के लिए बता दिया कि आप जैसे पहला दूसरा मैंने बताया उसी तरीके से पूरा करेंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना, पहला करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, तब 5वें में जाके आपका मूल्यांकन होगा। जो इसमें एक चीज़ और भी आपको ध्यान देना है, आपकी यहाँ पर प्रगति के बारे में दिखाएगा। जैसे कि मैंने 60% अभी पूर्ण किया है, क्योंकि जितने भाग हैं वो कुछ परसेंटेज डिफाइन करते हैं। जैसे 5 भाग है तो मानिए प्रत्येक के लिए 20 5 100, तो 20% है। जैसे पहला भाग किया तो 20%, दूसरा किया तो 40, तीसरा 60, चौथा 80 और 5वां भाग करेंगे तो 100% आपका पूरा हो जाएगा। जब इस तरीके से आप पूरा कर ले जाएंगे तो यहाँ पर आपका लिख के आ जाएगा पूरा हो गया आपका 100%। और 100% पूरा करने के बाद यहाँ पर आपको लिख के दे देगा कि आपने उपचारात्मक प्रशिक्षण में सफलतापूर्वक पूर्ण रूप से भाग किया। ये तब बताएगा जब आप 5वें भाग को पूरा करके जब आप ओके कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर पूरा प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएगा। और आप अगर आगे और भी कोई प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो सबके लिए सेम ही प्रक्रिया होगी। उस प्रशिक्षण का चुनाव करेंगे और जैसा मैंने इसमें बताया ठीक इसी तरीके से आप इस वीडियो को देखकर आप इस प्रकार से आप अन्य प्रशिक्षण ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स यू। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस तरीके से आपकी वीडियो प्रशिक्षण की मिलती रहेगी। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।